भाई, आप अगर कोई भी खिलाड़ी सेलेक्ट नहीं होता तो उदासी और परेशानी जो है वो नहीं होनी चाहिए। और बदकिस्मती ये है कि हमारे जो इर्द गिर्द कोच हैं या सेलेक्टर्स हैं उनको ये बताना ही नहीं आया, ख़ास तौर पे लड़कों को कि जो सेलेक्ट नहीं होते कि उन्हें किस तरह से मोटिवेट किया जाए। जब सेलेक्ट हो जाते हैं उनको तो सारे गुण गा रहे होते हैं, लेकिन वो बच्चे जो अच्छे भी हैं लेकिन बदकिस्मती से कोई वजह हो गई, आजकल जैसे फिटनेस का एक इशू चला हुआ है, तो उनको मोटिवेट कैसे किया जा सकता है। तो मैंने उसे एक कहानी उससे सवाल पूछने शुरू किए, कहानी शुरू कर दी। मैंने उससे सवाल किया, खुदा न खास्ता तुम्हारी अगर एक आंख चली जाए तो तुम सेलेक्ट हो गए हो तो क्या उसके बाद तुम क्रिकेट जारी रख सकोगे? उसने कहा सर ये आप क्या बात कर रहे हैं, मतलब मेरी आंख चली गई तो मैं तो बस ख़त्म हो गई क्रिकेट, फिर क्या होगा? मैंने कहा यही आप में अकल की और शऊर की कमी है, और आपके जो बहुत से लोग इर्द गिर्द हैं वो इस किस्म के खिलाड़ियों को जानते ही नहीं हैं। इंडिया का एक साबिक कप्तान जिसकी एक आंख चली गई और उसके बाद उसने इंडिया की कप्तानी की, टेस्ट क्रिकेट खेली, काउंटी क्रिकेट खेली और अपना नाम बनाया, वो थे मंसूर अली खान पटौदी। तो वो शुरू में बताते थे कि जब आग जाने के बाद उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की तो दो दो गेंदें नज़र आती थी, लेकिन उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की कि उसके बाद फिर वो एक आंख से खेले, और क्या खूब खेले। दुनिया देखती थी, उनसे बेहतरीन फील्डर नहीं रहा, उनसे अच्छा कप्तान नहीं रहा। और इंडिया की क्रिकेट की अगर बात की जाए तो अब जितने भी साबिक प्लेयर्स, बेदी को सुनेंगे, गावस्कर को सुनेंगे, वो सब पटौदी का नाम लेते हैं कि जी वो थे पहले कप्तान जिसने इंडिया की जो मॉडर्न डे क्रिकेट में जिस तरह से इंडिया खेल रहा है उसकी बुनियाद रखी। तो भाई अगर आप सेलेक्ट नहीं होते, कोई मसले मसाइल हो जाते हैं तो प्लीज़ उसमें परेशान ना हो। अगर तो आपका टारगेट है पाकिस्तान खेलना, लेकिन अगर आपके टारगेट छोटे हैं कि जी आप रीजन से खेल लें, डिपार्टमेंट से खेल लें, तो फिर आप इसी दुनिया में लगे रहेंगे। और मैं आजकल देखता हूं बच्चों को अंडर 19 रीजन PSL, इससे आगे सोच ही नहीं है। जब सोच ही इतनी छोटी है भैया तो फिर खेलोगे ज़्यादा बड़ी क्रिकेट कैसे? तो सोच बड़ी रखो और आप देखो, इस किस्म के लोगों के बारे में पढ़ो, सीखो। आजकल तो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। इन सब लोगों के बारे में पढ़ो, सीखो कि कौन कौन से लोग किन किन मसाइल के साथ रहते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, और ना सिर्फ खेले, दुनिया भर में अपना नाम कमाया। शुक्रिया।